नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट के साथ। कल के दिन देखें तो यूएस के मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन्स में देखें तो 0.22% की गिरावट है और नेस्डेक में देखने जाएंगे तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? नेस्डेक में जो भी कंपनी होती है वो ग्रोथ कंपनी होती है, टेक रिलेटेड कंपनी होती है। अगर नेस्डेक में बड़ी गिरावट हो रही है, इसका मतलब है कि इंडियन आईटी मार्केट में भी गिरावट हो सकती है। अगर गिरावट होती है आईटी स्टॉक्स में, अगर आपको गिरावट मिलता है तो ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग का। आपको सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। पिछले 2 साल से देखें तो आईटी स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन बॉटम से देखने जाएंगे जहां से हमने डिस्कस किया था, कई बार डिस्कस किया था, वहां से स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। 30% 40% ऊपर आ चुके हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर गिरावट होती है तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का ही मौका देखना चाहिए अच्छे आईटी स्टॉक्स में, ग्रोथ वाले आईटी स्टॉक्स में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ कंपनी का नाम सुनकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने कई बार बताया है कि आप अगर एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको कौन सी आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सी कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, आगे स्टॉक को डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेवी ने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिजीनियस होने वाला है, और इसके लिए इंडियन नेवी ने प्रपोजल मूव कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। आने वाले समय में ये अप्रूव भी हो जाएगा और इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलने वाला है? इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कोचिन शिपयार्ड को। जो डिफेंस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, जो हमारा सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर था और जो कि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको कोचिन शिपयार्ड ने बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कोचिन शिपयार्ड को ही मिलने वाला है। अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव हो जाता है, जिसका कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव हो जाए, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कोचिन शिपयार्ड को मिलता है तो ये कोचिन शिपयार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आने वाले समय में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर फंडामेंटल वाइज देखने जाएंगे तो स्टॉक का फंडामेंटल्स इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा। मार्केट कैप 14,000 करोड़ का मिलेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 का है। अब ये क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाई करता है? देखिए दोस्तों, अगर फंडामेंटल वाइज देखने जाएंगे तो 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक पीएसयू कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा नजर आता है, स्पेशली कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी के लिए। आगे आपको डिस्कस करके समझाऊंगा क्यों 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा दिखाई देता है। पीएसयू कंपनी है तो डिविडेंड तो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक नजर आता है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, जिसको आने वाले समय में स्प्लिट होता हुआ भी हम लोग देख सकते हैं। पैग रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं माइनस में है, मतलब कंपनी बहुत ही ज्यादा महंगी है। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, तो ओवरऑल कंपनी डेट फ्री मानी जाएगी बिल्कुल। लेकिन अगर सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे ये तो आप देखिए बहुत ही ज्यादा पुअर देखने को मिलेगा। लास्ट 10 ईयर में सेल्स का ग्रोथ 3% का है, 5 ईयर में 0% का, 3 ईयर में माइनस में है, ट्रेलिंग 12 मंथ में और भी ज्यादा माइनस में है, और प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए उससे भी ज्यादा पुअर देखने को मिलता है। लेकिन अगर रिटर्न को देखने जाएंगे तो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखिए 21% का है, 3 ईयर का 41% का है। एक साल में कंपनी बहुत ज्यादा भाग चुकी है, इसलिए 150% का रिटर्न नजर आता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाएंगे तो 72.86% प्रमोटर के पास है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास है। अगर एफआईआई को देखें तो 5.73% है, डीआईआई के पास 3.21% का है, पब्लिक के पास 18.19% का स्टेक है। अगर एफआईआई और डीआईआई के स्टेक को देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको घटता हुआ नजर आएगा, और पब्लिक के स्टेक को देखें तो बढ़ता हुआ नजर आएगा।
अब दोस्तों फंडामेंटल वाइज देखने जाएंगे तो कंपनी में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सेल्स देखिए, FY12 में 1400 करोड़ का सेल्स था, जो कि FY23 तक मात्र 2300 करोड़ तक पहुंचा है। मतलब पिछले 10 साल में कंपनी का सेल्स डबल भी नहीं हुआ है। इसको बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ माना जाता है। अगर प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो देखिए, FY12 में 155 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी देखने जाएंगे तो 334 करोड़ का नजर आता है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही पुअर नजर आता है। और इतना कम सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ होने की वजह से 40 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम माना जाएगा। 40 का है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अब सवाल आता है कि क्या ऐसी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। ये एक न्यूज बेस्ड कंपनी होती है। जब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला होता है, कोई अच्छी न्यूज आती है, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है। एक सिक्लिकल कंपनी है, और ऐसी कंपनी में जब न्यूज आती है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म का दृष्टिकोण रखकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी स्टॉक के लिए अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। हो सकता है कि स्टॉक ऊपर चले जाए, और हो सकता है कि जो न्यूज़ मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये मार्केट को, मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनको पहले से पता था। और इसी वजह से स्टॉक पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुका है। और हो सकता है स्टॉक में इतना जूस नहीं बचा हो, इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे। लेकिन जिनको ट्रेड वगैरह करना है, वो ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। अभी के समय स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से अप्रूव हो जाएगा, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी अगर बाइंग लेवल की बात करें तो आप 1000 रुपीज पर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है, अगेन रिमाइंड करा दूं, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस से, पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पस से ही इस स्टॉक में बाइंग करिएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक से दूर ही रहिएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कुछ खास रिटर्न बनाकर देने की क्षमता नहीं रखती है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो वीडियो में जो भी बातें बताई गई है, सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, या खुद के स्टडी के अनुसार ले सकते हैं। धन्यवाद।